क्या कभी आपने ऐसी लैंटर्न्स उड़ाई हैं या फिर आपने फिल्मों में कभी गर्म हवा के उब्बारे को उड़ते हुए देखा होगा। उत्तरी भारत में गर्मियों में तेज गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें हम लू के नाम से जानते हैं। आपने कभी अखबार या टीवी में पढ़ा या देखा होगा कि कहीं पे तूफान आया है या फिर आने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि तेज गर्म हवाएं क्यों चलती हैं या फिर गर्म हवा का गुब्बारा क्यों ऊपर उड़ता है? इसे समझने के लिए हम कुछ मज़ेदार गतिविधियां करेंगे और खेल खेल में इनके पीछे का विज्ञान समझेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक पेपर प्रिंट जिसका टेम्पलेट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ एक धागा, एक छोटी डंडी, एक छोटी मोमबत्ती, 2-3 ट्रांसपेरेंट शीट्स, कार्डबोर्ड का पुराना बॉक्स, एक मार्कर, एक आलू, कैंची या कटर और सेलो टेप। इसके साथ ही आपको एक अगरबत्ती की भी ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान रखें कि आप इनमें से कोई भी गतिविधि अकेले ना करें। इनके करते समय आपके साथ आपके शिक्षक या माता पिता का होना बेहद ज़रूरी है। अब इस प्रिंट को हम नीली डॉटेड लाइन से काटकर इसमें से इस सांप को बाहर निकाल लेंगे। प्रिंट में से सांप को काटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस डंडी को इस आलू में कुछ इस तरह से डालें कि इसका नुकीला भाग ऊपर की तरफ रहे और ये डंडी आलू की सहायता से मेज पर एकदम सीधी खड़ी हो जाए। अगर आलू टेढ़ा मेढ़ा होता है तो आप इसको काट कर भी मेज पर खड़ा कर सकते हैं। अब इस सांप की पूंछ पर बने गुलाबी डॉट को इस डंडी की नुकीली चोंच पर टिका दें। ऐसा करने में आपको कुछ मेहनत लग सकती है, तो आप थोड़ा कोशिश करके इस चीज को करें। ऐसा करने से ये सांप आपको इस डंडी पर चारों तरफ से लिपटा हुआ दिखेगा। इस तरह लिपटने और लटकने से ये सांप एक स्पाइरल शेप बना लेता है। अब इस मोमबत्ती को जलाकर धीरे से इसके नीचे रख दें। ध्यान रखें कि मोमबत्ती ज़्यादा लंबी ना हो, नहीं तो वो सांप को जला देगी। ऑब्जर्व करें कि ऐसा करने से क्या होगा। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि सांप इस डंडी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। ऐसा क्यों हुआ, जरा सोचिए। आप सांप को डंडी पे उल्टा लटकाने के बजाय एक धागे से बांधकर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से ये होगा कि ये सांप मोमबत्ती के ऊपर नहीं गिरेगा और ना ही जलेगा। ऐसा करने से आपकी सुरक्षा बढ़ जाएगी और आग लगने का खतरा कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोमबत्ती के आसपास की हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती है और इस सांप के ऊपर बल लगाती है। सांप की स्पाइरल शेप होने की वजह से ये सांप घूमने लगता है। तेज हवा भी इसीलिए चलती है क्योंकि कुछ हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है और वहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना देती है। ठंडी हवा उस कम दबाव के क्षेत्र को भरने के लिए आती है और इस तरह से हवाएं चलती हैं। इसी तरह दिन में आपको समंदर के किनारे ठंडी हवा मिलती है क्योंकि दिन में गर्म हवा भूमि से समंदर की तरफ जाती है और ठंडी हवा समंदर से भूमि की तरफ आती है। ठीक इसके उल्टे रात में समंदर से गर्म हवा भूमि की तरफ आती है और ठंडी हवा भूमि से समंदर की तरफ जाती है। विज्ञान की भाषा में इसे कन्वेक्शन ऑफ हीट यानी ऊष्मा का संवहन कहते हैं। हीट कन्वेक्शन करंट यानी ऊष्मा संवहन की धारा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें ज़्यादा ऊर्जा वाले कण ऊपर की ओर उठते हैं और कम ऊर्जा वाले कण आकर उनकी जगह ले लेते हैं। गर्म हवा का गुब्बारा भी इसीलिए ऊपर उठता है क्योंकि उसमें लगे बर्नर से गर्म हवा गुब्बारे के अंदर भर जाती है और वो हल्की होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, इसीलिए आमतौर पर सर्दियों में हीटर को नीचे फर्श पर रखा जाता है और गर्मियों में उपयोग होने वाले एसी को आमतौर पर किसी खिड़की या दीवार पर ऊपर लगाया जाता है। हीटर से निकली गर्म हवा ऊपर की ओर उठेगी और पूरे रूम को गर्म कर देगी, जबकि गर्मियों में एसी से आई ठंडी हवा नीचे की तरफ आएगी और वो भी पूरे रूम को ठंडा कर देगी। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम देख पाएं कि गर्म हवा ऊपर की ओर उठ रही है और ठंडी हवा नीचे की ओर जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल एक तरीका है। चलिए उसको ट्राई करते हैं। इसके लिए आप एक पुराने डब्बे को नीचे से काट लें। अब इसके सामने वाली सतह से एक विंडो काट लें। उसके लिए मैं इसके ऊपर मार्कर से एक आयत बना लूँगा। अब इस आयत को मैं काट कर बाहर निकाल दूँगा। अब काटकर निकाले गए इस टुकड़े से थोड़ा ज़्यादा बड़ा टुकड़ा मैं एक इस ट्रांसपेरेंट शीट में से काट लूँगा।
अब इस सेलो टेप की मदद से इस काटे गए ट्रांसपेरेंट टुकड़े को मैं सामने वाली विंडो में चिपका दूंगा, लेकिन अंदर की तरफ से। इसको कुछ इस तरह से चिपकाना है कि ये एयर टाइट हो जाए। हम इसे बाहर से भी चिपका सकते हैं, लेकिन ये एयर टाइट होना चाहिए। आप 2 डिस्पोजेबल ग्लासेस को काट कर उल्टा भी रख सकते हैं और एक गिलास के ऊपर आप अगरबत्ती लेकर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इसका धुआं नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? नीचे गया धुआं गर्म होकर दूसरी चिमनी से बाहर की तरफ निकलता है। इसका कारण भी संवहन धारा है। डिब्बे के अंदर रखी गई मोमबत्ती से हवा गर्म होकर एक चिमनी से बाहर की तरफ निकलती है, तो दूसरी चिमनी से ठंडी हवा नीचे की तरफ जाती है उस खाली हुई जगह को भरने के लिए। जब हम ठंडी हवा के नीचे जाने के रास्ते में अगरबत्ती रख देते हैं तो अगरबत्ती का धुआं भी ठंडी हवा के साथ साथ नीचे जाता हुआ दिखता है। नीचे जाने के बाद वो धुआं गर्म होकर दूसरी चिमनी से बाहर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ आता है ना इंटरेस्टिंग? इस तरह के सेटअप को आमतौर पर चिमनी मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि घरों और फैक्ट्रियों में काम आने वाली चिमनियाँ कुछ इसी तरह से काम करती हैं। अब हमने ऊष्मा की संवहन धारा को बोल सुनकर ही नहीं बल्कि करके भी देखा है। अब आप ये बताइए कि गर्म हवा का घनत्व ज़्यादा होगा या ठंडी हवा का घनत्व? इसके साथ साथ ही हमें पता है कि गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, तो क्या गर्म पानी में भी ऐसा ही होगा? चिमनी मॉडल में लगी हुई ट्रांसपेरेंट शीट को अगर हम हटा दें तो क्या होगा? इन प्रश्नों के ऊपर अपने सहपाठियों और शिक्षकों से चर्चा करें और साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आग या बिजली से करने वाली कोई भी गतिविधि आप अकेले ना करें। इनके करने के समय पर आपके साथ आपके शिक्षक या माता पिता का होना बेहद ज़रूरी है।